जो इनविटेशन था तो बहुत लोगों को गया था, जो भी रमना केंद्र में आते हैं, तो मतलब उसमें से काफ़ी लोग आए, 100 लोग आए, बट इनविटेशन में गॉन टू 2000 पीपल। तो 100 ही क्यों है, वही 100 क्यों है? वो उन्होंने डिसीजन लिया या उनको आना ही था? वही 100 क्यों है उसका कारण मिल सकता है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप उन 100 को लीजिए, उन बाकी 1900 को लीजिए, उन्हीं से पूछ लीजिए कि अपने अपने कारण बता दो। और कारण हम सबके पास होते हैं। वो कारण गहरे कितने हैं ये बात अलग है, हो सकता है वो कारण छद्म कारण हो, लेकिन कारण तो बता ही देंगे। जो ना आने वाले हैं वो तो ख़ास तौर पे बता देंगे कि क्यों नहीं है, क्या कारण है। आने वाले भी कुछ ना कुछ बता ही देंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस बात का कारण भी पता चल जाएगा कि वो इवेंट आयोजित ही क्यों हुआ। जिन्होंने आयोजित किया उनसे पूछा जाए तो वो भी कुछ ना कुछ कारण बता ही देंगे। उसी तारीख को क्यों किया गया उसका भी कारण कुछ ना कुछ बता ही दिया जाएगा। पर जिसको जानना है वो शायद वहाँ रुकना नहीं चाहेगा, वो कहेगा और बताइए। जो आए उन्होंने जो कारण लिखा है उसके पीछे कोई और कारण होगा। मान लीजिए किसी ने लिख दिया है बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल सीकर, तो उससे पूछेगा कि वाई आर यू अ स्पिरिचुअल सीकर। उसके पीछे फिर कोई और कारण, उसके पीछे फिर कोई और कारण। जो नहीं आया है उसने लिखा है बिकॉज आई हैड टू अटेंड अ वेडिंग ऑन द सेम डेट एट द सेम टाइम। तो फिर उससे पूछा जाएगा कि why did you have to attend a wedding? Why is it a higher order priority? तो इस तरह कारणों के पीछे कारण 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 चलते रहेंगे। अंततः आप एक ऐसी जगह आ जाएंगे जहाँ पर कोई कारण देते बनेगा नहीं, क्योंकि कारण आप जब भी देते हैं तो उसमें आप ये कहते ही कहते हैं कि मैं और परिस्थितियाँ। कारणों में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, मैं और परिस्थितियाँ, और परिस्थितियों के आधार पर मेरा निर्णय। निर्णय में हम सोचते हैं कि कुछ विवेक शामिल है और परिस्थितियाँ बाहर की बात है। विवेक मेरा अपना है, परिस्थितियाँ बाहर की बात है। पीछे जाते जाते एक बिंदु ऐसा आ जाता है जहाँ पर अब परिस्थितियाँ बची ही नहीं, वहाँ पर कुछ समझाया नहीं जा सकता, फिर कोई कारण अब दिया नहीं जा सकता। वहाँ चुप हो जाता है आदमी। तो इसीलिए दो तरीके होते हैं कि या तो उतनी मेहनत कर ले कोई, उतनी मेहनत करने के बाद चुप हो जाए, एक तरीके से जैसे कि कोई दिन भर श्रम करे तो फिर शाम को थकान, चुप हो गए। और दूसरा ये होता है कि चुपचाप श्रद्धा में पहले ही कदम पर कह दे कि होगी किसी की इच्छा, इसलिए आए थे। और जिनको अभी नहीं आना था वो नहीं आ पाए। आने वाले अपनी इच्छा से आए नहीं, ना आने वाले भी अपनी इच्छा से वंचित नहीं रहे। छोटी मोटी चीज़ों के लिए कारण हमेशा ढूंढे ही जा सकते हैं। जो भी कुछ सीमित है उसका कारण हमेशा मिल जाएगा। इसीलिए पदार्थ का कारण ढूंढने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, सीमित है ना।
ये बोतल ऐसी क्यों है, इसका कारण मिल जाएगा। इसका रंग ऐसा क्यों है, ऐसा दिखाई क्यों देता है, उसका भी कारण मिल जाएगा। पानी इतने ही तल पर क्यों है, इसका भी कारण मिल जाएगा। अभी तापमान इतना क्यों है, इसका भी कारण मिल जाएगा। ये सब सीमित सवाल हैं जिनके सीमित जवाब दिए जा सकते हैं, तो इनके जहाँ भी सीमा है वहाँ कारण मिल जाएगा। पर अगर कोई वास्तव में जानना चाहता है, आखिर तक जाके जानना चाहता है, तो कारण नहीं मिलेगा, कारण अटक जाएगा। कारण के लिए दो चाहिए ना, आप और परिस्थितियाँ, कॉज एंड इफेक्ट, करने वाला और कार्य। फिर वहाँ रुक जाता है आदमी। छोटी बातों में कारण पूछ लेना चाहिए जीवन में। जो कुछ भी महत्वपूर्ण हो उसका कारण नहीं पूछना चाहिए, उसके सामने सिर्फ सर झुका देना चाहिए। नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण पूछ लीजिए, पूरी तहकीकात कर लीजिए और ठीक कर दीजिए, तो नल में पानी आने लग जाएगा। वोल्टेज 240 वोल्ट की जगह 180 वोल्ट ही है, बेशक जांच पड़ताल करके उसको ठीक कर लीजिए। और अचानक कुछ समझ में आ गया, इसका कारण मत पूछिएगा। अचानक प्रेम प्रतीत हुआ, उसका कारण मत पूछिएगा। अचानक द्रवित हो गए, उसका कारण मत पूछिएगा। बुखार चढ़ा है, उसका कारण पूछ लीजिएगा। पैथोलॉजी में जाके जांच कराइएगा, वो तुरंत बता देगा कि ये वाला वायरस लग गया है, ये कारण है। पर बुखार के बीच में भी अगर आनंद आ रहा हो तो उसका कारण मत पूछिएगा। जो कुछ भी वास्तविक है, बड़ा है, असीमित है, उसका कारण मत पूछिएगा। तो अब ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आप वहाँ पर आए, वो आपके लिए एक छोटी सी बात थी या वास्तव में महत्वपूर्ण थी? अगर छोटी सी बात थी तो उसका कारण आप खोज ही लेंगे। आप कहेंगे कि न्योता आया था और रविवार की शाम थी, हम खाली थे तो हम चले गए। थोड़ा सा डिबेट किया था, बिकॉज रमना महर्षि ऑल्सो यूज्ड टू फॉलो। उनसे किसी ने यही पूछा कि चलो बड़ी बड़ी बातों में भी वो कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, डेस्टिनी है, पर एक छोटी सी बात कि आप इस दरवाजे से आए हो या उस दरवाजे से आए हो, आप कॉफ़ी पियोगे या चाय पियोगे, तो रमना महर्षि बड़ी क्लियरली उन्होंने बोला कि इवन वो छोटी बात भी प्री डिटर्मिन्ड। I mean, he said that. I have read it. So, I mean, that's where the confusion is. Okay? I understand. Okay? That made a difference to me that day I came for a talk, therefore I come here. I shouldn't ask for a reason. वो तो कहते छोटी सी भी बात। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कारण ना पूछें। देखिए, पूरा जिसको मिल जाता है वो स्वयं ही कारण नहीं पूछता, उसको मन में ये सवाल ही नहीं उठते। कारण का प्रश्न ही मन में तभी तक है जब तक कुछ अधूरा है, और जब तक बात अधूरी है, अधूरी माने सीमित, छोटी, जब तक बात अधूरी है और सीमित है और छोटी है, तब तक आपको एक प्रश्न पूछना ही पड़ेगा कि कारण क्या है। तो उसमें शुड या शुड नॉट वाली बात नहीं है, आप पूछोगे ही पूछोगे। कारण वही नहीं पूछता, कारण जिसको दिल भर के मिल गया। जब तक उतना प्राप्त नहीं हुआ है, जब तक बेचैनी और अपूर्णता है, तब तक तो आप कारण पूछोगे ही पूछोगे। अब प्रश्नकर्ता कौन है जो कह रहा है कि बताइए कि मैं इसी दरवाजे से क्यों आया? प्रश्नकर्ता वो है जो अपूर्णता के भाव में है, उसको ये पूछना ही पड़ेगा कि कारण बताइए, क्योंकि जहाँ सीमा है और जहाँ छोटापन है वहाँ सवाल है, वहाँ कारण की तलाश है। उत्तर देने वाला कौन है? उत्तर किसने दिया? रमण महर्षि ने। वो उत्तर कहाँ से देंगे?
वो पूर्णता के भाव से देंगे। तो उनको ये सवाल कभी उठता ही नहीं है कि इसकी वजह क्या है, इसकी जांच पड़ताल करूं कि कारण करूं कि क्या करूं। उनके लिए सब आत्मा का नाच है। तो उनसे आप कहेंगे कारण बताइए, वो कहेंगे कैसा कारण, कोई कारण नहीं। समझ रहे हैं ना? तो सवाल पूछने वाले और सवाल देने वाले का भेद है ये। सवाल पूछने वाले और उत्तर देने वाले का भेद है ये, और कुछ नहीं है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सवाल पूछने नहीं है, सवालों की बड़ी उपयोगिता है। और आपसे कह भी दिया जाए कि पूछने नहीं है, तो आप हो सकता है मौखिक रूप से ना पूछें पर दिल में कुलबुलाते रहेंगे। आप हो सकता है व्यक्त न करें पर मन ही मन सवाल तो उठते ही रहेंगे। वो सवाल तो तभी जाते हैं, कारण की तलाश तो तभी जाती है जब पूर्ण प्राप्ति हो। फिर कोई आपसे पूछे कि प्रेम क्यों है, तो आप समझाने नहीं बैठ जाओगे। आप कहोगे ये सवाल ही बेहुदा है, क्या कारण बताएं कि प्रेम क्यों है, क्या कारण बताएं। हाँ, बात अगर छोटी है और सीमित है तो उसका कारण आप बता दोगे। फिर आप बता सकते हो कि प्रेम इसलिए है क्योंकि पैसे की तलाश है, कि शरीर की तलाश है, जो कुछ भी है, फिर आप बता सकते हो। छोटे के कारण होते हैं, बड़े के नहीं होते। इसीलिए रमण के लिए कोई कारण नहीं है, प्रश्नकर्ता के लिए कारण है। जैसे अगर प्रश्नकर्ता के लिए कारण है और आपने कहा कि प्रश्न पूछने वाला कौन है और प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन है, ये एक श्रद्धा इन मन के हाथ में। जैसे अगर हमारे मन, हम इस वाले मन के हाथ में अगर ये सवाल लग गया कि ये जवाब मिल गया कि सब कुछ प्रीडिस्टिन्ड है, तो फिर ये एक मतलब जैसे खिलौना बना के खेलने के लिए काफ़ी हो जाता है। खेलते रहो खिलौने से, चैन तो तुम्हें तब भी नहीं पड़ेगा ना। तुम्हारा सवाल बुझ गया क्या? तुम्हें दे दिया उत्तर कि हाँ सब कुछ पूर्व नियोजित है, तो इससे तुम्हारी शांति मिल गई। खेलते रहो खिलौने से, क्या हो जाएगा? तोड़ दोगे खिलौने को थोड़ी देर में। खिलौनों से खेल के तुम शांत थोड़ी हो जाते हो। खेल लो 5 मिनट।